हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। जी हाँ, कक्षा 10 कक्षा 9 में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि हल करने में दिक्कत होती है, तो मैं वो ट्रिक से के साथ और अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दो। तो यहाँ पर क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रति का स्थापन का मतलब क्या होता है जानते हो। प्रतिस्थापन का विधि मतलब होता है स्थान को बदल देना, प्रति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर देना, बस यही इसका मतलब होता है बदलना, समीकरण को चेंज करना और एक्स वाई का मान निकालना। तो ये समीकरण इसको हल करते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये हमारा क्या होगा समीकरण फर्स्ट। आप कॉपी पर निकाल लीजिए और नोट करते रहिए। और ये दूसरा समीकरण इसी का क्या दिया है, 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण ये 2 हमारा हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको कर ही लोगे। ये 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप क्या करना है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से किसी से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x का मान निकालने पर क्या निकालेंगे, x का मान निकालने पर, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो भाई एक का मान निकालना पड़ेगा। x समीकरण 1 से x का मान मतलब एक का मान दूसरे मान में रख देना, बस यही प्रतिस्थापन विधि होता है, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। अब एक समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब हम 3x इधर ही रोकेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है, बराबर 10 माइनस 4y हो जाएगा या नहीं, इतना तो कर लोगे ना। यानी कि देखो 4y को इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर माइनस हो जाता है। ठीक, 3x हमने इधर रोक लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा, ये 3 है गुणे में है भाई, गुणे में है तो ये किसको में चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कहाँ कहाँ चला जाएगा, ये बट्टे में आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये इतना करने के बाद हमें यहाँ पर x का मान, अब x का मान हमें निकल लिया, इससे हम क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या हो जाएगा समीकरण 3, इसे हम कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में पहले नोट करते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब x का मान रख दो तो ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में x का मान रखोगे ना तो 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 2। यही तो होता है। आप देखिए भाई x का मान देखो, मैंने ये x का पूरा ये मान है 10 माइनस 4y3, यानी कि x जगह पर हमने क्या कर दिया 10 माइनस 4y3, यानी कि ये पूरा मान यहाँ पर रख सकते हैं, रख सकते भाई। x बराबर इतना है तो x की जगह पर हम ये रख सकते हैं, नहीं रख दिया, बस यही करना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, यानी कि ब्रैकेट में अंदर हम ब्रैकेट में गुणा करा देंगे। ब्रैकेट में गुणा करेंगे कैसे, देखो 2 की गुणा 10 में करो, क्या 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा 4 में 4 दूनी 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा, बट्टे में 3 रहेगा या नहीं। इसके बाद देख लीजिए माइनस का 2y और बराबर 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं नहीं। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करा देंगे, तो तिरछी गुणा करेंगे 20 एकम 20 हो जाएगा, माइनस का 8 एकम 8y हो जाएगा, और फिर माइनस का 3 दूनी 6y हो जाएगा, और बट्टे में क्या करें, बट्टे में 3 एकम 3 हो जाएगा ना, 3 एकम 3, तो 3 लिख देंगे बराबर का 2। अब इसे क्या करेंगे, पुनः हम फिर हल करेंगे। अब 20, अब देखिए 20 माइनस का 8 6 14 हो जाएगा, 14y। अब क्या करेंगे, 3 को 2, 3 जो 3 है इधर वन, यानी तिरछे गुणा करा देंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे 3 को, ये बट्टे में उधर किस में आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि ये 2 है 3 है इधर बट्टे में, उधर किस में चला जाएगा गुणे में चला जाएगा, किस में गुणे में चला गया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 14y बराबर के इधर ले जाएंगे, तो 3 दूनी 6 माइनस का 20 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये समझ में आया नहीं, बराबर के इधर ले गए भाई, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का इधर बराबर के इधर लेगा, बराबर का माइनस का 14 बचेगा नहीं। अब y बराबर मान निकालेंगे, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या निकालेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा 14 बट्टे, ये 14 है बट्टे में आ जाएगा ये वाला इधर, तो 14 यही तो हो जाएगा, कट जाएगा। y बराबर कितना आया 1 आया, ये y बराबर हमारा कितना मान देख लीजिए 1 आ गया, समझ में आपको आ गया होगा, यानी कि ये बराबर के इधर ले आया बटे में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें किसका निकालना है, अब y का मान समीकरण यहाँ पर हम हल कर देते हैं, यहाँ पर हल कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, यही तो कर देंगे रखने पर। तो x का मान हमारा क्या दिया, x बराबर दिया 10 माइनस, तीसरा समीकरण यही तो है 10 माइनस 4y बटा 3, ये समीकरण दिया तीसरा वाला। अब जो y का मान कितना आया हमारा, y का मान देखिए, y का मान 1 आया, 1 की जगह y का मान 1 की जगह पर रख दो, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं। बस आपको यही स्टेप फॉलो करना है। x बराबर लिखेंगे क्योंकि x का मान निकाला 10 माइनस 4 गुणे y का मान कितना आया था, 1 आया था, 1 रख दिया y की जगह पर 3। अब इसको हल कर लो, x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3, यही तो होगा। इसको हल करो, क्या आ जाएगा, x बराबर 6 बटा 3, 10 से 4 का 3 बचेगा, अब 6 बचेगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। x बराबर कितना आया, 2 आ गया, x बराबर हमारा 2 आया, यानी कि x y का मान कितना आया, x कामा y का मान 2,1 आया। यही हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम है, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4y 0। अब इस रूप में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। इस रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हल करना, आगे पीछे प्रश्नांतर कर देना। ये समीकरण नोट कर लीजिए और इसे हल करके कमेंट में बताइए कितना आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।